120 डेज कंप्लीट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कर रहे थे रीजनिंग टॉपिक में हमारा एक टॉपिक ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, जिस टॉपिक का नाम है एनालॉजी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का ये क्लास नंबर फर्स्ट है और वैसे क्या है डे 5। टोटल 120 दिन में हम पूरी की पूरी रीजनिंग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो वर्बल सेक्शन हो या नॉन वर्बल सेक्शन हो, दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जो लोग सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टारगेट बना के चल रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, वो भी बाइलिंगुअल, जिस तरह से ये फॉर्मेट दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पास्ट के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जो ऑलरेडी टॉपिक एंड हो चुका है उसकी भी पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देर नहीं करते मैं स्टार्ट करते हैं सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, देखिए ये एक सीरीज का पैटर्न है। सीरीज के पैटर्न को ऑब्जर्व करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कैसे ऑब्जर्व करते हैं, देखो ध्यान से, ये नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ जी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सडन, इतना बहुत ज्यादा डिक्रीज तो नहीं हो रहा है। यानी इसमें हम क्या लगाएंगे, डिफरेंस लगाएंगे। डिफरेंस का मतलब यहां से ये नंबर कितना माइनस हुआ, तो खुद सोचो, देखो ध्यान से, 41 माइनस हुआ, यहां से ये नंबर कितना माइनस हुआ, देखो ध्यान से, ये भी 41 माइनस हो गया। यहां से ये नंबर कितना माइनस हुआ, 41 दिख रहा है मेरे को भी। तो सेम लॉजिक, यहां से ये नंबर कितना माइनस होगा, 41 माइनस होगा। तो 114 में 41 माइनस करोगे तो 4 में से 1 जाएगा 3, 11 में से 4 जाएगा यानी 7, यानी 73 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। तो देखो यानी क्या है कि नंबर डिक्रीज कर रहा था। दूसरी चीज, सभी में क्या है, 41 का गैप चल रहा है, तो यहां भी 41 कमी आ जाएगी, यानी 73 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5, 24, 61, 122 और 213। देखो इसमें देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे, देखो 5 के बाद सडन नंबर बढ़ गया 24, 24 के बाद सडन नंबर ये हो गया, तो यानी यहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा सडन इंक्रीज हो रहा है नंबर। तो यानी यहां पे मैं डिफरेंस नहीं लेंगे, यहां पे हम क्या सोचेंगे, किसी का मल्टीपल तो नहीं है, मल्टीप्लाई करने पे ही आ सकता है नंबर, सडन इंक्रीज हो सकता है, या स्क्वायर क्यूब का फंडा हो सकता है। तो ध्यान से देखो, एक चीज आपको पता चलेगा क्या, अगर मैं यहां पे ये चीज करूं, ध्यान से देखना, समझना बात को, यहां से ये पता चल रहा है कि 2 टाइम्स है, लेकिन क्या यहां पे भी सेम लॉजिक लगा, 2 टाइम्स नहीं लग रहा है, क्योंकि 12 200 कितना हो जाएगा, 224, यानी अगर 12 हो 120 होता तो 240 होता, और ज्यादा हो जाएगा, यानी ये फंडा नहीं लग पा रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, क्या ये किसी का क्यूब और या स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो देखो ध्यान से, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 3 कितना होगा 5, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 माइनस 3 कितना होता है 24, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 3, दिख रहा था मेरे को, 5 का क्यूब 125 माइनस 3, 6 ये क्या है 6 का क्यूब माइनस 3, 6 का क्यूब 216 माइनस 3 213। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पे 7 का क्यूब माइनस 3, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 3, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 340। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल चेक करते, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में तभी सडन इंक्रीज हो पाएगा, ऐसा नहीं देखे तो हम स्क्वायर क्यूब का फंडा देखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बन गया आसानी से। चलिए, तो हमेशा याद रखना, आपको 1 to 30 तक आपको टेबल पता होना चाहिए, 1 to 50 तक कम से कम स्क्वायर आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, एंड 1 to 30 तक आपको क्यूब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज है तो आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी बहुत फास्ट कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है हमारे पास। अब देखो ध्यान से, नंबर बहुत ज्यादा सडन इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, तो देखो ध्यान से, एक चीज और लॉजिक मेरे को दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है, यहां से यहां तक कितना एडिशन है +4, यहां से यहां भी देखो +4 एडिशन है, ठीक है, और यहां से यहां भी देखो +4 का एडिशन है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया, यहां पे +4 का एडिशन है, तो ये सीरीज पैटर्न बन रहा है। लेकिन
नेक्स्ट में क्या चेंजेज आ रहा है, तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्या चेंजेज आ रहा है, ये ध्यान से देखने वाली बात है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, पिंक कलर, ठीक है। देखो 14 इंटू 2 20, 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 3 आ गया। सेम लॉजिक यहां पे भी लग रहा है क्या, 35 इंटू 2 70 होता है, 70 प्लस 3 73 आ गया। तो नेक्स्ट लॉजिक फिर वही लगाओगे क्या, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना होगा, देखो ध्यान से, 70 का डबल 140, 140 प्लस 14 यानी कि 140 प्लस 14 154 और प्लस 3 डेट मीन्स कितना हो जाएगा 157। कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो क्या हमने लॉजिक पकड़ लिया इजीली। मेरे को दिख रहा था यहां से कि 4-4 का गैप चल रहा है, तो यहां पे लॉजिक लगा दिया और सेम लॉजिक यहां पे भी लग रहा था, एक सीरीज का पैटर्न बन गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, ये दिया गया हमारे पास 16, 33, 100 इतना। अब देखो नंबर जो है सडन इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई की सीरीज होगी, यानी मल्टीप्लाई करके बनेगा। अब देखो ध्यान से, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 32 प्लस 1, देखो ध्यान से यहां पे इसमें 33 से ये 100 कैसे जाओगे, 3 का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1, तो देखो ध्यान से 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1, 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1, तो यहां पे होना चाहिए 4 का मल्टीप्लाई प्लस 1, तो 100 इंटू 4 यानी 100 इंटू 4 400 प्लस 1। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहां से यहां मूव करने के लिए इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1, पैटर्न देख रहे हो, पता चल गया, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1, तो इंटू 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लोगे, 400 में 5 का करोगे, 401 में 5 का करोगे तो 2005 आएगा, और 2005 और एक ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2006, यानी 2006 आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, 45, 68, 99, यहां पे क्वेश्चन मार्क, इस तरह से पैटर्न दिया गया है। अब एक चीज देख रहे हो कि यहां पे नंबर क्या है, धीरे धीरे सडनली इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेने का काम करेंगे। जैसे देखो मैं ये नंबर लिख लेता हूं 45 कितना है 68, नेक्स्ट कितना है 99, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 187 के बाद 246 313, राइट, इतना ही है। अब देखो ध्यान से यहां पे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पहले ले रहे हैं इसका दोनों के बीच, यहां से नंबर ये कितना बढ़ा है, तो ध्यान से देखोगे तो 18 और 5 23 इंक्रीज हुआ है, यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ है 31, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क निकालना है, यहां से यहां कितना इंक्रीमेंट हुआ है, देखो ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं या माइनस इधर से कर लो तो यानी कितना हो जाएगा 9 और ये हो गया 5, 59 का हो गया। यहां से यहां तक कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ध्यान से देखो 7 और ये हो गया हमारे पास 30, 67। अब देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या चीजें होनी चाहिए, देखो एक आपने प्राइम, मेरे को एक चीज पता चल रहा है, ये सारे एडिशन जो हो रहे हैं वो प्राइम नंबर के हो रहे हैं, यानी आपको प्राइम नंबर भी, आपको प्राइम नंबर एट लीस्ट 1 to 200 तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से 1 to 200 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। जैसे देखो 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 29, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 31, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 37, नेक्स्ट प्राइम नंबर 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद क्या हो जाएगा 53, 53 के बाद 59, 61, 67 एंड सो ऑन, इस तरह से चला जाएगा। लेकिन हमें यहां तक से ही मतलब है, देखो ध्यान से। अब यहां पे कॉमन सेंस लगाओ, क्या क्या हम ऐड किए हैं, ध्यान से देखो। पहले वाले में 23 ऐड किए हैं, 23 ऐड किए, एक छोड़ दिए, ये वाले को छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट क्या 31 ऐड किए, फिर एक छोड़ दिए 41 ऐड किए, फिर एक छोड़ दिए, रुको यहां पे कितना आ रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये पैटर्न चल रहा है ना, देखो ध्यान से। नेक्स्ट देखो ध्यान से 59 ऐड किए हैं, नेक्स्ट छोड़े हैं, ये ऐड किए हैं, ये पैटर्न चल रहा है। तो यानी देखो ध्यान से, अब जो यहां पे हम ऐड करेंगे, देखो ये ऐड किए,
फिर ये ऐड किए, ये ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे। ध्यान से देखो, तो अभी 31 के बाद नेक्स्ट ऐड क्या करेंगे, 41 ऐड करेंगे ये वाला, और फिर उसके बाद 47 ऐड करेंगे। देखो 41 ऐड करोगे तो अगर ये एक इसको दे दो तो 100 हो गया, 100 प्लस 40 140 हो गया। और नेक्स्ट यहां के बाद फिर अब 47 ऐड करते, यहां से 47 ऐड करने पे क्या ये बन रहा है 187। हाँ जी, यानी पैटर्न यही बन गया, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही थी और एक अल्टरनेट बीच में गैप छोड़ करके, तो हमारा आंसर कितना आ गया 140। कौन सा आंसर हो गया, देखो ऑप्शन नंबर ए। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग इसमें स्टार्टिंग में नहीं कर पाते हैं। चलिए समझ गए होगे, प्राइम नंबर देख के पता चल रहा था। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, 16 35 क्वेश्चन मार्क इतना इतना इतना। देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर सकता हूं, नंबर जो है सडन इंक्रीज हो रहा है, तो या तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने पे आए। तो देखो 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 3 35। क्या लॉजिक यहां पे लग रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है, इंटू, रुको 200, अगर मैं इसका 3 टाइम्स करूं, देखो ध्यान से 3 टाइम्स करूं, 3 टाइम्स कर लिया तो कितना हो जाएगा 651 और प्लस 2। ठीक है, यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, देखो ध्यान से 2 टाइम्स करूंगा तो कितना हो गया 1200 प्लस 100 12, 1300, 1300 प्लस 6 1306 और प्लस 3 1309। हमें एक पैटर्न पता चल गया, देखो क्या पता चल गया, इंटू 2 प्लस 3। उसके बाद यहां पे देखो ध्यान से इंटू, देखो ध्यान से पैटर्न क्या है, इंटू 2 प्लस 3 हो गया, इंटू 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 35 तियां 105 और 2 107। अब फिर यहां पे पैटर्न क्या होना चाहिए, इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 107 का, रुको 107 का डबल कितना होता है 214 और प्लस 3 217 आ गया। यानी हमारा क्या चल रहा है, एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 2 प्लस 3, उसके बाद नेक्स्ट अल्टरनेट चल रहा है इंटू 3 प्लस 2। यही पैटर्न चला, एक बार ये एक बार ये, देखो पहले ये गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी पैटर्न चल गया। यानी हमारा यहां पे कितना आ गया 107। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सीरीज जो थी सडन इंक्रीज हो रहा था, तो पहले चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके, अगर नहीं बनता तो स्क्वायर क्यूब का फंडा देखते या कुछ अनदर अप्रोच देखते। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, यहां पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। अब यहां पे देखो डिफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि नंबर सडन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस लेकर के काम चला सकते हैं। देखो 62 क्वेश्चन 62 74 80 86 और क्या है 86 के बाद 95 क्वेश्चन मार्क एज वेल एज 158। अब यहां पे देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, डिफरेंस लेकर के देखते हैं। यहां से ये कितना एक्स्ट्रा हुआ, तो 12 हो गया। यहां से ये कितना हो गया +6 का एडिशन, यहां से यहां जाने में +6 का एडिशन, यहां से यहां जाने में कितना हो रहा है, तो आपका आ गया 86 90 5 और 4 9 का 9 हो गया यहां पे। तो अभी तक तो कुछ पैटर्न मेरे को मिला नहीं मिला ना। अब देखो ध्यान से, अब मेरे को एक चीज और दिख रहा है, यहां से तो कुछ नहीं मिला, अगर मैं फिर डिफरेंस लूंगा तो यहां पे 6 होगा, यहां पे 0 होगा, यहां पे कुछ समथिंग, कोई चेंज नहीं। लेकिन एक चीज मेरे को देख के पता चल रहा है क्या, कि यहां से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 का, यानी आधा करोगे तो ये बन रहा है। फिर नेक्स्ट यहां पे 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो 0.5 1, तो नेक्स्ट फिर क्या होना चाहिए 0.5 का 1.5 का मल्टीप्लाई, 0.5 ऐड होते जा रहे हैं और मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो देखो 15 छक के 90 यानी 9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहां पे क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई होगा, यही होगा ना, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और क्योंकि 18 आएगा तो ये प्लस का 18 होगा। अब यहां से यहां मूव करना है तो 18 ऐड करोगे, तो देखो ध्यान से 90 10 100 100 और 13 113 आ गया। अब वेरीफाई करना, हमारा आंसर तो आ गया 113, वेरीफाई भी करना है, तो देखो ध्यान से नेक्स्ट यहां से यहां तक ध्यान से देखो, नेक्स्ट यहां के बाद 2.5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2.5 का मल्टी देखो 18 दूनी 36 प्लस 9 36 9 45,
अगर 113 में 45 जोड़ोगे तो देखो 158 आ रहा है, यानी हमारा पैटर्न मैच कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास 82, 105, 136, 177, 224, 283 एंड क्वेश्चन मार्क। देखो नंबर बहुत ज्यादा सडन इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो यहां पे हम लॉजिक क्या लगाएंगे? डिफरेंस का, पहले इन दोनों का। यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ? तो ध्यान से देखो, अगर ये 18 होता तो 100 हो जाता, 18 और 5 23। देख रहे हो कैसे मैं कर रहा हूं? देखो ध्यान से, अगर ये 100 होता, अगर 105 है, अगर ये 110 होता तो 110 होता तो 26 और 26 5 31 हो गया। यहां पे देखो 141 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहां पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? तो ध्यान से देखो 7 और ये बचा हमारे पास 21, 47 का इंक्रीमेंट हुआ है। यहां से यहां तक कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? देखो ध्यान से, तो ये हुआ है 9 और यहां पे हो गया 7, यानी 59 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये तो पता चल गया, फिर मेरे को देखते ही पता चला ये सारे क्या है? प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? 23, 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 29, 29 के बाद नेक्स्ट 31, 31 के बाद नेक्स्ट 37, 37 के बाद नेक्स्ट 41, 41 के बाद नेक्स्ट 43, 43 के बाद नेक्स्ट 47, 47 के बाद नेक्स्ट कौन सा होता है? 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद कौन सा होता है? 61, 61 के बाद 67। इस तरह से प्राइम नंबर होता है। तो ध्यान से देखोगे हम कौन कौन सा ऐड कर रहे हैं? 23 ऐड किए तो एक छोड़ दिए, फिर 31 ऐड किए एक छोड़ दिए, 41 ऐड किए एक छोड़ दिए, फिर 47 ऐड किए एक छोड़ दिए, 59 ऐड किए तो एक छोड़ दिए। अब नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे? 67, तो इसमें 67 ऐड कर लो। ध्यान से देखो, इसमें क्या करोगे? 67 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। देखो 7 3 10 हो गया, 28 6 34, 34 और 1 35, तो आपका आ जाएगा 350। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आपको सोचने वाली चीज है। अगर प्राइम नंबर का नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे देख के। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है? 28, 32, 41, 57। ये तो छोटा छोटा दिया गया है, तो देखो ध्यान से 28, 32, 41, 57 एंड क्वेश्चन मार्क। यहां से कितना बार +4 गया, यहां से यहां तक कितना हो गया? तो +9 हो गया। यहां से यहां तक कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो कितना का? 16 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक पैटर्न दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है मेरे को? तो सामने दिख गया स्क्वायर का। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो यहां पे क्या होगा? 5 का स्क्वायर, यानी प्लस का 25 ऐड करना पड़ेगा। इसमें प्लस का 25 ऐड करोगे तो 7 5 12, 5 2 7 1 8, 82 आ जाएगा आपका आंसर। देखो तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक हमने एक बार क्या लिया, इंक्रीमेंट कितने का है, उसके बाद वो पैटर्न हमें मिल गया, तो सीरीज हमारी फुलफिल हो गई। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये दिया गया क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 352, 352, नेक्स्ट 288, 252, 236 एंड क्वेश्चन मार्क। अगर देखोगे तो ये सीरीज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्लोली हो रहा है, बहुत ज्यादा सडन डिक्रीज तो नहीं हुआ। तो डिफरेंस लो, इनमें डिफरेंस ले लें, या और कोई स्क्वायर क्यों नहीं, डिफरेंस लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से यहां तक जाने में कितना कमी करनी पड़ेगी? तो 8 में से 2 गया 6, और ये बचा हमारे पास, रुको सॉरी फॉर डेट, 4 हो गया, और यहां पे हो गया हमारे पास 34, 28 6 34, 64 -64 की कमी की गई। या ऐसे बोल सकते हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 64। चलो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 8 में से 2 गया 6, और 28 में से 2 गया 36 हो गया। नेक्स्ट देखो यहां पे डिफरेंस कितने का है? 252 से इसको करना है। अगर मैं बात करूं यहां से 12 - 6 यानी 6, और ये बचा 24 यानी 16। अब देखो एक चीज क्या कुछ दिख रहा है मेरे को? दिख रहा है, देखो कैसे।
हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, इससे ये पता चल गया कि ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो देखो हो क्या रहा है, 8 से 2 कम, 6 से 2 कम, तो 4 से 2 कम, नेक्स्ट क्या होगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहां पे 4 आएगा। और यहां पे देखो ध्यान से 236 में से 4 माइनस करोगे, क्योंकि डिक्रीज हो रही थी सीरीज, तो 236 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 232। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये पैटर्न पता चल गया, ये भी किसको फॉलो कर रहा है, स्क्वायर को। पहले हमने डिफरेंस लिया, डिफरेंस के बाद ये पता चल गया कि स्क्वायर के लॉजिक को फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये दिया गया है पैटर्न। अब देखो कैसे कर सकते हो। मेरे को एक चीज दिख रहा है, यहां से यहां तक ऐड करने में +9 हो गया, यहां से यहां तक ऐड करने में कितना हो रहा है 70 है, 25 हो गया। और यहां से अभी यहां से यहां तक नहीं पता है, लेकिन यहां से यहां तक पता तो है ना। देखो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर मैं 15 इसको मानू, इसको 6 में से 1 गया, 1 2 121 का इंक्रीमेंट हुआ। अब देखो ये लॉजिक हमें यहां से क्या पता चला, दिख रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट 11 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरे को क्या पता चला, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो हमें पता चला 3, देखो 3 5, तो नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 11 यही होगा। तो 3 हो गया, 5 हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49। अगर हम यहां से 49 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, हमारा अगर 49 ऐड करेंगे तो 9 5 14, और 9 4 सॉरी 130 प्लस कितना हो गया 14, 130 प्लस 14 144, 144 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारा होना भी चाहिए क्या, अगर हमारा 7 के स्क्वायर के बाद 9 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से यहां पहुंचने के लिए हमें 9 का स्क्वायर 81 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो बन रहा है 225, हाँ बन रहा है, यानी हमारा यही लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमारे पास दिया गया है 74 74 72 24 क्वेश्चन मार्क एंड 4। देखो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, डरो मत, लॉजिक लगाओ, खुद सोचो। 71 से हल्का हल्का बढ़ रहा है, एक चीज मेरे को यहां पे दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है, ध्यान से देखोगे तो मजा आ जाएगा। दिख रहा है क्या, यहां पे दिख रहा है, ये यहां से यहां डिवाइड करोगे 3 से तब पहुंचेगा। देखो ध्यान से यहां डिवाइड करोगे 1 से तब पहुंचेगा। दूसरी चीज देखो ध्यान से यहां पहुंचाना है -2 करोगे, यही दिख रहा है ना मेरे को। तो देखो ध्यान से 1 2 3, तो नेक्स्ट यहां पे क्या होगा 4 होगा। पैटर्न क्या चल रहा है 1 2 3 4। अब देखो दूसरा क्या चल रहा है, भाग माइनस, यानी डिवाइड माइनस, तो माइनस करोगे तो ये कितना हो गया 20। अब वेरीफाई भी करोगे, आगे नेक्स्ट क्या होगा डिवाइड होगा, और 1 2 3 4 यानी नेक्स्ट क्या होगा डिवाइड 5, तो 4 आ रहा है, यानी हमारा यही लॉजिक बन रहा है, यानी यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना होगा 20 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा मेरे को देख के, चलिए स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, हमें सोचना यहीं से है, देखो मेरे को यहां से दोनों से पता चला, उसके बाद ये लॉजिक मैंने देख लिया, तो आसानी से हमारा सीरीज फुलफिल हो गया। नेक्स्ट क्या दिया गया देखो ध्यान से, हमारे पास है 24 क्वेश्चन मार्क 52 312 एज वेल एज 320। अगर मैं कुछ देखना चाहूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहां से तो +8 बढ़ रहा है, देखो ध्यान से यहां से कितना इंक्रीमेंट हुआ +8 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, +8 तो वो तो दिख रहा है कि हमारे पास +8 ऐड कर दिए हम लोगों ने। यहां से यहां तक कितना क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहां पे पहुंचोगे। ध्यान से देखो ये मेरे को दिख रहा है 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पे प्लस एडिशन, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। तो ध्यान से देखो नेक्स्ट हमारा क्या क्या लॉजिक हो सकता है, नेक्स्ट यहां से यहां हम क्या कर सकते हैं,
6 8 6, तो यहां पे 4 का एडिशन हो सकता है, 4 का एडिशन। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 4 का एडिशन करने पे, 4 का ऐड करने पे 52 आना चाहिए, यानी 48 होगा यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे। और नेक्स्ट क्या होगा, देखो ध्यान से, 8 6 4, तो नेक्स्ट यहां पे 2 होगा, और प्लस गुणा प्लस तो गुणा हो जाएगा, 24 दूनी 48, बैलेंस हो गया सीरीज। तो हमारा यहाँ पे कितना है 48। देखो, तो कभी कभी सीरीज देख करके नहीं पता चलता है, उसको आराम से ब्रेक करोगे ना तो हमेशा बन जाएगा, और यही सोचना है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में आपको। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास ये ध्यान से देखोगे, कुछ इसमें दिख रहा है नहीं, सीरीज बहुत ज्यादा सडन भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसको करना ही पड़ेगा। 61 99 152, आगे बढ़ते हैं 222, उसके बाद आ रहा है 312। अब देखो ध्यान से, अब क्या क्या इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। यहां से यहां कितना इंक्रीमेंट हुआ ये तो देखो, ध्यान से देखो, 38 का इंक्रीमेंट हुआ, यहां से यहां कितना का इंक्रीमेंट हुआ, देखो ध्यान से, अगर ये 100 होता तो 52 यानी 51 दिख रहा है मेरे को, अगर ये 100 होता तो 52 होता ना, 100 और रुको 50 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, रुको 53 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहां से यहां तक कितना इंक्रीमेंट है, देखो ध्यान से, 2 में से 2 जाएगा 0, 15 और 7 22 होता है, यानी 70 होगा एडिशन। यहां से यहां तक कितना का इंक्रीमेंट एडिशन होगा, तो यानी 0 22 और 9 यानी प्लस का 90। क्या हमें कोई पैटर्न मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब क्या करें, कुछ भी नहीं मिला, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से इसका इन दोनों में यहां से यहां तक कितने का एडिशन हुआ, तो 38 और 12 होगा 50, ये तो पता चल रहा है, सॉरी 38 12 50 होगा ना, रुक जाओ, 38 12 50 होगा, 12 और 3 15 होगा, 15 का ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। यहां से यहां तक कितना होगा, अगर ये 60 होता तो 10 का एडिशन होता, 10 और 3 10 और 7 17 हो गया। अब देखो ध्यान से, 7 3 10, ठीक है, यहां से यहां कितना हो गया, प्लस 20 का एडिशन। क्या कोई लॉजिक बना, नहीं बनाना। अभी भी हम कर सकते हैं, देखो ध्यान से, नहीं बना। अब एक चीज और दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहां से यहां +2 का एडिशन, यहां से यहां +3 का एडिशन, तो नेक्स्ट यहां से यहां +4 का एडिशन होगा, +4 का एडिशन होगा तो ये कितना होगा, प्लस का 24, राइट। अब देखो ध्यान से, अब यहां से देखो ध्यान से, प्लस का 24 और यहां से प्लस का 24 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 114। अब 114 प्लस का और यहां से 114 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 4 2 6, 1 1 2 और 3 1 4, 426 मैच कर गया। देखो, तो कभी कभी क्या करते हैं हम, डिफरेंस लेते जाते हैं आगे, एक पैटर्न नीचे से बना, हमने उसको अप्लाई कर दिया। देखो यहाँ +2 का एडिशन, यहाँ पे +3 का, यहाँ पे +4, तो ये 20 में +4 ऐड करोगे 24, फिर ये +4 ये कैसे +24 कैसे आए इन दोनों के बीच, तो इसमें ऐड करोगे 90 में ये तो 114 आएगा। फिर इसमें ये सिचुएशन लग रहा था कि इसमें ऐड करने पे ये बन जाएगा, तो हमने पैटर्न बना लिया। तो ये अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिखा, अदरवाइज इसमें भी दिक्कत आ जाती, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। देखो सीरीज को डरना नहीं है, बहुत सारे लोग 1 2 बार करेंगे नहीं बनता है तो छोड़ देते हैं, उसको आगे भी करके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है 298 217 168 क्वेश्चन, सॉरी 143 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे डिफरेंस लूं इन दोनों का तो कितना हो गया, 8 में से 7 गया 1, 21 और 8 यानी 81 का डिफरेंस हुआ। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, तो 7 में से 9 हो गया, और ये कितना हो गया 16 4 20 49 हो गया। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, तो 5 और 25 का। एक चीज मेरे को दिख रहा है, क्या स्क्वायर की नॉलेज होगी तो आसानी से कर लोगे। देखो ये 9 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, देखो 9 से 2 कम, 7 से 2 कम, 5 से 2 कम, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। और क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है तो इसमें 9 कम करोगे
तो यहां पहुंच जाओगे। 143 में 9 कम करोगे यानी 134 आएगा। आ जाओ हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास। 240 इतना इतना इतना। देखो मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करने में यहां पहुंच रहे हो? 2 से मल्टीप्लाई करने में पहुंच रहे हो। अब देखो ध्यान से, यहां से यहां कितने मल्टीप्लाई करने में? आधा है यानी 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे आधा से। तो ध्यान से देखो, अब यहां से यहां पहुंचना है। देखो ध्यान से, कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 2.5 से। कैसे? 360 का डबल कितना हो गया? 720 और 36 5 है 180। 720 और 180 कितना होता है? 900 हो जाएगा। तो यहां से देखो 0.5 प्लस 0.5 ऐड हो रहा है, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए मैं कितना का 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 120 होगा। फिर यहां से यहां ये देखो 1.5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो देखो 15 इंटू 12 होता है 180 यानी आ जाएगा। यानी हमारा जो क्या था 0.5 फिर 1 1.5 2 2.5 यानी यहां पे कौन सा हो जाएगा 120। 120 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते हैं, लेकिन लॉजिक लगाओ ना, ये रिलेशन इसीलिए तो दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट में देखो 3 11 31 इतना इतना। अब देखो ध्यान से एक चीज देखो, 2 का क्यूब कितना होता है 8। 8 प्लस 3 ये रहा। 1 का क्यूब 1 1 प्लस 2। देखो ध्यान से, मेरे को कुछ पैटर्न मिल रहा है। देखो ध्यान से, 1 का क्यूब 1 1 प्लस 2 ये रहा। 2 का क्यूब 8 प्लस 3 रहा। ठीक है, 3 का क्यूब 27 प्लस 4 हो गया, तो ये बन गया। अब 4 का क्यूब 64 64 और प्लस 5 ये हो गया। तो ये क्या है? 5 का क्यूब 125 और प्लस 6 131। तो नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? 6 का क्यूब प्लस 7 6 का क्यूब 216 और प्लस ऐड करोगे 7 तो कितना हो जाएगा 223। देखो पैटर्न बन गया था। तो ये पैटर्न पे भी क्वेश्चन बन गया। क्या इसका अनदर अप्रोच भी किया जा सकता है? किया जा सकता है, देखते हैं। देखो ध्यान से 3 क्योंकि छोटा छोटा डिफरेंस चला है तो करके देख लेते हैं। 31 कितना हो गया 69 एंड 130 एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। अगर मैं यहाँ पे 3 इंटू 3 9 9 प्लस 2 11 या 33 नहीं, वो तो पैटर्न लॉजिक बनेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 8 आ रहा है डिफरेंस। यहाँ पे देखूं तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। हाँ जी, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 9 में से 1 गया 8 38 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया? देखो ध्यान से 2 और ये बचा 12 62 का आया। अब कुछ पैटर्न तो मेरे को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं 12 का गैप है। यहाँ से यहाँ का कितना गैप है 18 का। यहाँ से यहाँ कितना गैप है 4 और ये कितना हो गया 5 में से 24। अब देखो एक पैटर्न बन रहा है हमारे पास। कैसे पैटर्न बन रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ प्लस 12 ऐड किए हैं, यहाँ पे 18 ऐड किए हैं, यहाँ पे देखो यहाँ से प्लस 6, यहाँ से प्लस 6, तो यहाँ से भी प्लस 6 ऐड करेंगे तो कितना हो गया प्लस का 32। इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। ऐड करो देखो ध्यान से, तो कितना हो गया 2 2 4 6 3 9। अब यहां आ गए हम, यहां इस लेवल पे पहुंच गए। अब देखो इस लेवल पे पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसका ऐड करने पे यहां पे बनना चाहिए। तो देखो 4 1 5 13 और 9 22 और 1 23 235। क्या कर, कुछ मिस्टेक तो हो गया क्या? कोई नहीं, रुक जाओ। प्लस 6 अच्छा यहाँ पे कुछ प्लस 6 यहाँ पे प्लस 8 होगा ना। यहाँ पे प्लस 8 आ रहा है। 4 में से 2 गया 2, 9 में से 3 गया। ठीक है, रुको ये तो था नहीं ना। रुक जाइएगा। माइनस करने में तो नहीं मिस्टेक किया है ना। 2 हो गया, ये बचा 12 6 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां से लूं तो 24 तो आ रहा है। प्लस 8 करूंगा तो यहाँ पे 32 होगा। ठीक है, प्लस 8 करूंगा तो 32 होगा।
इसमें 32 ऐड करूंगा तो देखो ध्यान से, 2 2 4 6 3 और 94। अब इसमें 94 ऐड करूंगा तो 4 1 5 13 9 23, कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी ये लॉजिक हमारा लगेगा नहीं, यानी जो हमने लॉजिक लगाया था यही करेक्ट होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इस लॉजिक पे हम नहीं कर सकते। यहाँ पे तो बन रहा है, आंसर कोई मैच नहीं कर पा रहा है, तो हमारा यही करेक्ट लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैं और यही चीजें करनी होती है, मैंने देखा था क्या कोई पैटर्न बन सकता है, तो सिंपल यही था, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। चलिए 58 है, 67 है, 83 है, 108 है एंड क्वेश्चन मार्क। ये तो देखो छोटा छोटा नंबर है, डिफरेंस ले लो, यहां से यहां तक कितने बढ़े हैं, 60, 2 + 7 9, यहां से यहां तक कितना बढ़ा हुआ है, तो यहां से बढ़ा हुआ है आपका प्लस का 16, यहां से कितना हुआ है, तो प्लस का 25। तो देखो एक पैटर्न बन गया, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी प्लस 36, यहाँ पे प्लस 36 ऐड करने पे ये बन जाएगा, देखो कौन सा क्या बनेगा, 8 6 14, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 144 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इतनी बड़ी सीरीज दी गई है, अब क्या लॉजिक लगा सकते हैं, देखो ध्यान से, इतनी बड़ी सीरीज दे रखी है, हाँ एक चीज तो मेरे को पता चल गया, 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 37, 37 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 41, 41 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 43, 43 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 47। तो ये तो एक लॉजिक सीरीज बन रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे 2 से +2 हुआ तो 4, इससे +6 हुआ तो ये, इससे कितना हो गया, +18 हो गया, हाँ जी। और यहां से देखो ध्यान से, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कौन सा इस पे दिखेगा, ये दिखेगा, यहां से कितना ऐड करने पे हो रहा है, तो 4 और ये कितना हो गया 7, प्लस का 54, तो यहां से यहां क्या होगा, तो हमारा क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक मेरे को पता चल गया क्या, इसका 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स है, तो यहां भी, यहां पे 3 टाइम्स करोगे तो 4 तियां 12 और 5 तियां 15, 1 16, 162, यानी 162 हमें ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 162 ऐड करोगे किसमें, इसमें 82 में, तो 82 में अगर 162 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 2 2 4 16 8 24, यानी 244, आपका आंसर आ गया। देखो एक तो पैटर्न चल रहा था प्राइम नंबर का, दूसरा डिफरेंस लिए, उसके बाद देख रहे हैं कि 3 का मल्टीपल चल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे, तो ये पैटर्न हमारा बन गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 39 है, 53 है, 69 है, 87 है एंड क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो, इन यहां से यहां तक कितना बढ़ा, अगर ये 40 होता तो 13, 13 और 1 14 हो गया, यही हुआ। यहां से यहां देखो ध्यान से, अगर ये 60 होता तो 9, 9 और इधर का 7, 9 7 16, यहां से देखो ध्यान से, प्लस का 18, तो एक पैटर्न मिल रहा है क्या मेरे को, देखो ध्यान से, यहां से यहां +2, यहां से यहां +2, तो यहां भी +2 होगा, तो यानी यहां पे +20, अब यहां से यहां +20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 107 आ जाएगा, और 107 आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहां पे हमारा फिनिश हो गया, यानी 20 क्वेश्चन हमने इस सेशन में कंप्लीट कर लिए। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स में करके बताओ कि जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, जैसे देखो ये सारे क्वेश्चन ना आप पहले स्क्रीन पे खुद से करो, फिर सॉल्यूशन देखोगे, तब डिफरेंस पता चलेगा। और कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। वीडियो सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को अदर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, ताकि मेरा भी चैनल का ग्रोथ हो और आपको भी टाइमली वीडियो मिले। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, अपने यूट्यूब ऐप ओपन करो और सर्च करो सुधीर सर ऑफिशियल, तो आप मेरे चैनल पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे। और पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए,
चाहिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो भी बाइलिंगुअल, तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है जहां पे आप कमेंट करते हो, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ज्वाइन कर लोगे तो आपको पास्ट के पीछे के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, एज वेल एज PDF जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सारा कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।